हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11th में मैथ चल रहा था जिसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज चल रहा था। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, और उसमें हमने बता दिया था कि सम अप टू एन टर्म्स का फार्मूला प्रूफ किया था, बताया था। उस पर एक दो एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे, वहाँ तक हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन। देखो दोस्तों, अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है, लेट, इसको डिफाइन अगर करोगे तो आप कह सकते हो कि लेट ए बी सी आर इन ए पी। जैसे ए बी सी तीन क्वांटिटीज है और ये अगर ए पी में है, देन जो बी होता है, बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये है डेफिनेशन। कोई भी तीन कंसेक्यूटिव टर्म होना चाहिए। इफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ए बी सी आर इन ए पी, देन मिड टर्म बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। सॉरी, ए एंड सी। इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। For example, 2, 4, 6 are in AP। आप जान रहे AP में है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, जब 2, 2, 4, 2, 6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन है, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीरीज है। तो अगर अरिथमेटिक हुआ तो बीच वाला जो होता है 4 को हम कहेंगे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 6 is 4, यानी कि 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन 4 होगा। ये इसका डेफिनेशन है, अरिथमेटिक मीन का ये डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब इसी को कुछ हम यूं देखते हैं ऐसे, लेट ए बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन ए बी आर इन ए पी होगा। समझिएगा, उसी को उल्टा ले लिए। जैसे कि ए बी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में होगा तो ए को हम ए और बी का अरिथमेटिक मीन कहेंगे। तो उसी को उल्टा ले लो कि लेट ए बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अगर कोई दो लेटर है, दो टर्म है जिसका अरिथमेटिक मीन ए अगर है, तो इसका मतलब है कि बीच में डालने पे ए बी लिखोगे तो इसको ए को हम कहेंगे ए और बी का अरिथमेटिक मीन है। और अगर ऐसा है तो ए बी जो होगा वो ए पी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माना जाएगा इसको। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप जानते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है ऐसा, देन हम कह सकते, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो a माइनस ए होगा वो b माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से, यानी कि a माइनस ए इसका जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इसका होना चाहिए। यही ना पढ़े हो अभी तक आप एपी में कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। जैसे आपको बताया गया था कि इफ a1 a2 a3 a4 अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a2 माइनस a1 करो, चाहे a3 माइनस a2 करो, चाहे a4 माइनस, सब इक्वल आएगा ना। उसी का मैंने यूज कर दिया। और ऐसा करने का फायदा ये हो गया, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a को इधर लेके आओगे तो 2a हो जाएगा, इस a को उधर लेके जाओ तो a प्लस बी हो जाएगा। देन a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। दिस इज फार्मूला।
यानी किन्हीं भी दो लेटर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर दिखेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल अगर लेना है अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 and 8 या 3 and 11, अगर 3 और 11 का आपको अर्थमेटिक मीन कोई पूछता है तो क्या बताओगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 and 11 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 + 11/2 कर दो, यानी कि 14/2 इज इक्वल टू 7। आंसर हो गया ये। समझ में आया? यानी कि 3 और 11 का अर्थमेटिक मीन 3 + 11/2 कर दो, आंसर जो आएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और अगर 3 और 11 का अर्थमेटिक मीन 7 है, सो आप कह सकते हो कि 3, 7, 11 आर इन एपी। ये भी जान लेना, अगर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 7 है तो इन दोनों के बीच में 7 अगर लिखोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। 3, 7, 11 आर इन एपी। अब ये माना जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ गए? तो ये फार्मूला होगा, इफ यू हैव आस्किंग अ क्वेश्चन दैट फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी, देन you can find this answer like a is equal to a plus b by 2। ठीक है? तो ये अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हो मैंने डेफिनेशन समझाया और अर्थमेटिक मीन का मतलब मैंने बताया। ठीक है? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा थ्योरम है, मैं प्रूफ कराने जा रहा हूँ, देखिएगा। To find the n arithmetic mean in between A and B। ठीक है? क्वेश्चन आपका है कि टू फाइंड द n अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन A एंड B। ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तो क्या था कि जैसे आपसे कोई पूछेगा कि ए बी लिख दिया जाए, एक अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप क्या करोगे? इसके बीच अगर इंसर्ट करना हो तो a + b/2 लिख देते हो। लेकिन अगर एक अर्थमेटिक मीन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 4 मीन, 5 मीन, 6 मीन ऐसे पूछा जाए, तब क्या करते हो? उसका रूल हम पढ़ने चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहां लिखोगे लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। लेट सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। अगर कॉमन डिफरेंस है देन, अब जरा देखिएगा, देन द सीरीज इज, सीरीज क्या होगा? क्योंकि फर्स्ट ए और बी के बीच में हमको अभी रहने दीजिए। सपोज करिए लेट कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, आप यहां तक छोड़ दीजिए, ये कंसीडर किया गया है। फिर यहाँ पे लेट A1, A2, A3 डैश 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 AN आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन
ए एंड बी कंसीडर किया गया है। मान लीजिए ए और बी के बीच में A1 A2 A3 एन अर्थमेटिक मीन है, देन हम लिख सकते हैं क्या, A, A1 A2 A3 डैश 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 AN एंड B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जरा इस लाइन का पहले मोटो समझिए, बड़ा मजेदार लाइन है भाई। देखो ये तो जान चुके हो कि हम एक अर्थमेटिक मीन के लिए पढ़े हैं, लेकिन एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन चाहिए तब के लिए क्या फंडा ये जानने चल रहे हैं। तो हमको ए और बी के बीच में क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ए बी लिख रहा हूं तो इसके बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे ही ढेर सारे अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसका मेथड जानने जा रहे हैं। तो जो हमने कंसीडर कर लिया, लेट A1 A2 A3 डैश 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 मतलब A4 A5 A6 ऐसे n तक जाना है। तो अगर ये जो A1 A2 AN आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन अगर इतना हमने कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब A और B के बीच में अगर इंसर्ट करोगे तो यहाँ A है यहाँ B है, इसके बीच में लिखोगे तो लिखते ही ये सीरीज कैसी हो जाएगी, अर्थमेटिक माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर कैपिटल A को A और B का अर्थमेटिक मीन कहा गया था, तो जैसे ही इसके बीच में रखोगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, सीरीज बन जाता है। ये समझ में आ गया। देन दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा अब जरा देखो, एनी हाउ हमको A1 A2 A3 निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। केवल आपको A और B ये गिवन है, तो गिवन कंडीशन में पहले जान लीजिए गिवन क्या है, A है और B है लास्ट टर्म। ये सब गिवन पहले ऐसे लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं, यहां से लेके यहां तक तो n टर्म्स हैं, और दो टर्म यहां से बढ़ गया साइड से, तो नंबर ऑफ टर्म्स माना जाएगा n+2। ये नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। और nth टर्म का मतलब ये लास्ट टर्म है, तो हम कहेंगे लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म भी आप कह सकते हो, nth टर्म। तो nth टर्म है क्या, b है, nth टर्म b है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताओ कि अगर ये nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट सीरीज है, तो ये लास्ट टर्म है सीरीज का, तो nth टर्म है ना सीरीज का nth टर्म। लेकिन ये nth टर्म नहीं बल्कि n+2th टर्म है, इसको nth टर्म मत बोलो बल्कि लास्ट टर्म या n+2th टर्म, ऐसे लास्ट टर्म बोलो या n+2th टर्म। n टर्म्स तो यहीं तक है, दो ठो और बढ़ते, ये लास्ट टर्म है। जैसे मान लो एक लाइन में 10 लोग बैठे हैं, तो लास्ट वाले लड़के को बोलोगे तो 10वां लड़का है, वो 9वां लड़का है, तो 10वां लड़का। तो ऐसे ही जो ये इस लाइन में n+2 लोग बैठे हुए हैं, तो वो ये लास्ट वाले को क्या बोलोगे, n+2th टर्म। तो इसीलिए इसको n+2th टर्म कौन है, b है। बट अगर इस सीरीज का लास्ट टर्म ये n+2th है, तो फार्मूला अगर लिखना होगा an+2 का सीरीज, तो फार्मूला क्या होता है, a+n-1 a+n+2 -1 इंटू डी। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे nth टर्म का फार्मूला क्या लिखते हो, a+n-1 इंटू डी लिखते हो। लेकिन अगर n के जगह n+2 हो गया, तो आप भी यहाँ n+2 लिख दो, हो गया। तो अब इसके लिए क्या है, ये इतना गिवन था और ये फार्मूला है, और अब हमको डी अननोन वैल्यू है निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करो,
अच्छा an+2 का मतलब n+2 टर्म क्या है, ये b है, तो यहाँ लिख देंगे b, ये a है, प्लस इसको हो जाएगा n+1 इंटू डी। और ऐसा करके अब हम क्या करेंगे कि d की वैल्यू फाइंड कर, तो ये b माइनस n ये इधर ले आ दो, इसको सॉल्व करो तो d की वैल्यू दे देगा कितना, ये हो जाएगा b माइनस ए और n+1 फिर नीचे आ जाएगा, ये d है। तो ये फार्मूले का काम करता है, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकालेगा b माइनस ए अपॉन n+1। कभी भी अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है आपको तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और मान लो यहाँ पे निकलेगा कैसे, b माइनस ए अपॉन n+1। तो इतना जो मेहनत हुआ अभी केवल कॉमन डिफरेंस निकालने में हुआ है, और जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकलेगा अब देखो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा काम हम लोग का। क्या, अब आ जाओ यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है ना, इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1, यही चाहिए ना हमको, A1। अच्छा बताओ फर्स्ट टर्म तुमको पता है A, तो ये जो ये है सीरीज का सेकंड टर्म है ना, तो A1 को हम चाहें तो A में D ऐड कर दो तो नहीं मिल जाएगा, तो यहाँ लिख दो केवल A प्लस D हो गया। लेकिन A प्लस और D की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, B माइनस ए अपॉन n प्लस। समझ में आ गया। तो ये पहला अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से सेकेंड अरिथमेटिक मीन आपको चाहिए तो A2 और A2 की वैल्यू A प्लस 2D फिर D इसमें ऐड कर दो, तो अब यहाँ पे A प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से थर्ड अरिथमेटिक मीन चाहिए यानी कि A3 तब A प्लस 3D फिर इसमें ऐड कर दो तो A प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और ऐसे ही डैश डैश डैश, हमको nth टर्म चाहिए आपको, तो nth अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब an अगर चाहिए तो A प्लस n D हो जाएगा, और ये फार्मूले का काम करता है, जहां A प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है कि अरिथमेटिक मीन आप कैसे फाइंड करते हो किन्हीं भी दो टर्म के बीच में। आपको गिवन टर्म केवल स्मॉल ए और स्मॉल बी केवल दिया जाएगा, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कैसे पाया जाता है मैंने डिटेल समझाया, लेकिन अब आप डायरेक्ट पा सकते हो। आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर लो, डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 जो आएगा। अब इसमें A1 निकालना है तो A प्लस डी कर दो, A2 निकालना है A प्लस 2D, A3 अब AN निकालना है तो A प्लस n डी कर दो, बस। मेन D की वैल्यू फाइंड आउट करना ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझ गए। तो ये अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने बताया। और अगर इतना निकल चुका है तो इसमें इसका एडिशन भी कभी कभी पूछ देता है कि सभी अरिथमेटिक मीन का ऐड कितना होगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो एडिशन में देखो ए ए ए ए आपको देखोगे तो कितना बार है, n टर्म से n आ जाएगा, n कॉमन लेके सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाता है एक नया चीज। जगह भी इसमें इसको हटा दें, अभी इसका एक प्रोसेस भी समझाएंगे कि कैसे निकालेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। समझ में ना आए वीडियो को रिप्ले करके दोबारा तिबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे एक थ्योरम पूछता है आपसे कि सम ऑफ ऑल द n अरिथमेटिक मीन इन बिटवीन A एंड B वो कैसे होगा, उसी का सम अप करेंगे। सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, इसी को ऐड करना है खाली।
तो कितना आएगा ये पता चल जाएगा। अच्छा देखो ऐड करोगे, ए कै बार है, यहाँ से शुरू, ये 1 है 2 है 3 है 4 5 6 कै यन टर्म, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे डेड यन, तो यन बार है ना। अच्छा बताओ ए अगर यन बार जोड़ोगे, यन बार अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? यन होगा ना, ए अगर यन बार जोड़ोगे तो यन है प्लस, ये पहला वाला कॉलम हमने ऐड कर दिया। अब इस कॉलम की बात करते देखो, ये b माइनस ए एन प्लस 1 बी सब में दिख रहा है, तो सब में दिख रहा है तो ये कॉमन लेके यहाँ पे कॉमन लेंगे, b माइनस ए बटे एन प्लस 1 कॉमन ले लो, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश एन। ऐड करने का तरीका है ए एक लाइन में जोड़ दिए और इसको एक लाइन में जोड़ोगे तो सब में जो दिख रहा है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 2 3 यही ना बच रहा है, तो अलग से इसको ऐड कर दो और अब इसको कैलकुलेट करो, एन ए बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। इसका सम अप ठीक लास्ट वीडियो में बताए हैं इसको कि 1 से लेके एन तक का सम का फार्मूला आपको बताए हैं, वहां से डायरेक्ट यूज करिए, एन एन प्लस 1 अपान 2। ठीक इसके लास्ट वाले वीडियो को देखिए, उसमें है। अभी वीडियो नंबर 6 है शायद, तो 5वें वीडियो में देखेंगे तो उसको बताएं। अब इस n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कैंसिल, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे बचेगा n ए प्लस, और यहाँ पे n अपान 2 इंटू बी माइनस ए। फिर से देखो, अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, n तो अच्छा कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ ये आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए अपान 2, एन अपान 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2a बचेगा, यहाँ से b माइनस ए, और एक ए से एक कटेगा तो a प्लस बी आ जाएगा ना। तब कितना हो गया, यस इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू ए प्लस बी, और एन इंटू ये क्या है, ए प्लस बी बाई 2। अच्छा बताओ ए प्लस बी बाई 2 जो आप जानते हैं ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन टर्म्स है ना, जो दिया गया था ए और बी, इसी का ये अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स है कि नहीं। अब आप जरा देखो अपना बुक अगर आपके पास है, क्लास 11th जो बुक है, इसको मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, आप में ये थ्योरम नहीं दिया हुआ है, ये थ्योरम नहीं दिया हुआ शायद, अगर क्वेश्चन में जो नहीं दिया है, नहीं आप में ये दिया नहीं है। एक थ्योरम ये होता है कि सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी या अर्थमेटिक मीन बिटवीन गिवन टू नंबर्स इज इक्वल्स टू n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट गिवन नंबर। क्योंकि ये जो देख रहे हो ये अर्थमेटिक मीन है, जो दिया गया टर्म उसका अर्थमेटिक मीन है और उसका n टाइम्स ये मिल रहा है, समझ में आ गया। फिलहाल अब जो मैंने बताया, हालांकि ये प्रूफ जो बताया गया आपको सवाल लगाने के लिए बताया गया है, अब आ जाओ इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे बस ये जान जाओ। क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 3
2 and 14। सुनिएगा क्वेश्चन, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 14। 2 और 14 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? लेट A1, A2, A3 are 3 arithmetic mean between 2 and 14, then तब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिख करके इसके बीच में A1, A2, A3 लिखिए, लास्ट में 14। भाई इसके पहले n टर्म पूछा गया था तो n बार लेगा, लेकिन 3 ही पूछा है तो 3 बार बस कंसीडर करो और 2 14 को किनारे लिख दो, 2 14 को। और अब देखो d की वैल्यू मैंने बताई थी क्या, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू फार्मूला मैंने बताया था b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो b का मतलब 14 और a का मतलब 2 और n प्लस n का मतलब ये देखना है यहाँ पे n टर्म मतलब 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करो, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू जैसे ही 3 मिलेगी सारा टेंशन खत्म। अब क्या करोगे, a1 अगर चाहिए, देखना ध्यान से, a1 की वैल्यू चाहिए तो 2 प्लस d करोगे ना, बस 2 में d जोड़ दो, ये a1 मिल जाएगा। और d की वैल्यू 3 है तो 2 3 5, फर्स्ट a1 मिल गया। अब a2 चाहिए तो फिर से 2 प्लस 2d कर दो, इसमें एक d और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 2 8। इसी तरह से a3 चाहिए तो 2 प्लस 3d कर दो, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 6 9 2 11। आंसर हो गया ये। तीन टर्म पूछा था मैंने, 3 टर्म कैसे निकाला जाता है उसका प्रोसेस समझा दिया। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। और आपका जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लास्ट में चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो जैसे कि 2 और a1 की वैल्यू फिर 5, फिर a2 और a3 और लास्ट में 14। अब जरा ध्यान दो, मैंने a1 a2 a3 की वैल्यू सबमिट कर दिया। अब देखो ध्यान से, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 एपी में हो गया कि नहीं? अब ये अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। ये यही इसकी खास बात है, क्योंकि जो निकाले हो अर्थमेटिक मान के ही तो निकाला गया है। तो इस समय अर्थमेटिक मीन, ये इसको हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य किन्हीं दो दिए गए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य ज्ञात करना, उसके प्रोसेस को मैंने आज पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो आज जितना आप लोग पढ़े हुए हैं इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और अब जो है एग्जाम एक्सरसाइज का जो 9.2 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो मेन है बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे। और ये जब फिनिश होगा तो हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। 9.2 एक्सरसाइज आप लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज इस मैथमेटिक्स सेक्शन में यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए